नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो। हमारे साथ सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर की अध्यक्ष सबा बानो जी मौजूद हैं, जो कि बेजुबानों के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। ये रात हो या दिन, कहीं भी अगर किसी बेजुबान को तकलीफ़ होती है या उस पर क्रूरता होती है या कहीं अत्याचार हो रहा है तो वह तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचती है। या कहीं भी कोई पशु या पक्षी या जीव जंतु अगर उन्हें घायल दिखता है, तुरंत उनके उपचार के लिए मैम पहुँच जाती हैं। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदुस्तानी शो पर। मैम, जैसे कि देखा गया है कि आप पशुओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और लगातार आप पशुओं के लिए काम करती हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से इसकी शुरुआत की आपने? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपको भी कि दुनिया की बहुत सी फील्ड्स हैं, सब फील्ड के लिए बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए काम करने वालों को समझने वाले भी होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत तो आज से करीब 12-15 साल पहले की बात है। शुरुआत कहते हैं ना, घर से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पिताजी ड्यूटी जा रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पिताजी ड्यूटी जा रहे थे तो दाल रखी थी मेरे घर में। एक छोटी सी कहानी है, बता रही हूँ। तो दाल रखी थी घर में, तो हम उसको लेके बाहर डालने गए। बोले कहाँ जा रही है? मैंने कहा दाल ख़राब हो गई, बाहर डालने, गाय खा लेगी। तो मेरे पिताजी ने, मतलब एक पुलिस वाले का नेचर क्या होता है, डांटा, बुलाया वापस, बोले कि एक बात बताओ, अगर ये दाल उसको खिला दोगी, उसको पेट में दर्द होगा, दवा तुम दोगी। एक बहुत प्यारी सी चीज़ उस दिन से हमारे दिल में जगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आए हम, दूसरी जगह मकान से शिफ्ट हुए, पुलिस लाइन से निकले, दूसरी जगह शिफ्ट हुए हम लोग। तो यहाँ पे भी मैंने देखा लोग डॉग्स के लिए कुछ नहीं करने वाले, थोड़ा सा बचा खुचा हड्डी टुकड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा देते थे, फिर भी डॉग जाड़ा गर्मी बरसात वहीं पे बैठा रहता था। फिर घर ही से मोटिवेशन मुझे मिला कि इसको 2-3 रोटी दे दिया करो। तो 2-3 रोटी देने के बाद से फिर डॉग हमारे यहाँ रहने लगे। और खाना पीना देना तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि किसी के करीब रहो तो बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। एक डॉगी थी, उसने बच्चे दिए, 6-7 बच्चे दिए, उसमें से एक छोटी सी थी सबसे, बहुत मतलब इतना दुखदाई, ये मेरी ज़िंदगी का इतना मतलब दुखदाई टाइम रहा है कि वो टाइम हम नहीं चाहते किसी पे आए, और उसी टाइम को ना आने देने के लिए हम आज फील्ड में निकले। डॉगी ने बच्चा दिया, वो करीब आप समझ लीजिए 25 ग्राम की ही बच्ची होगी। उसको पालना शुरू किया। तो मेरा भाई बोलने लगा, इसको दूध जो हमें दूध देती हैं, घर में दूध मिलता है, वो उसको देंगी आप। फिर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, तो उसको जो पैसा मिलता था उसमें से आधा किलो दूध उसको देना था। उसको पाला बड़ा किया, बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद में उसने बच्चे दिए, उसके बच्चे मर गए। उसके बाद उसको किसी ने जहर दे दिया। जब उसने जहर खाया है, ये आप समझ लीजिए इधर उधर भागने लगी और पूरी रात वो रोती रही, तड़पती रही, चिल्लाती रही। मजबूरी हमें उसको पेड़ से बांधना पड़ा। उस समय ना तो मेरे पास कोई नॉलेज था, ना मुझे दवाइयाँ पता थी, कुछ भी नहीं था। उसके साथ पूरी रात हम रोते रहे, वो भी चिल्लाती रही, रोती रही। कोई अगर छोड़ते दूसरों को काटती, तड़प रही थी। भाई दर्द तो उसको होता ही है। तो ऐसा इंसिडेंस था उस दिन। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ सोची कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे इन जानवरों के लिए करना है। आज ये मेरे सामने है तो हम बैठ के इसके एक के लिए रो रहे हैं। कल की डेट में पता नहीं कितनी ढेर सारी होंगी, डॉगीज़ होंगी, बच्चे होंगे, और भी जानवर होंगे जिनके साथ ये लोग जहर देते हैं। तभी मैंने एक चीज़ सोची थी, और हम इस मैसेज को सबको देते हैं और कहते हैं हमेशा कि आप लोग सब कुछ करिए, लेकिन प्लीज़ एक काम मत करिए, अपने घर के कूड़े में कोई भी चूहे मार जैसी चीज़ें ना रखिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं आपने कहाँ क्या कर दिया है, कहाँ डाल दिया है, और ये बेज़ुबान खा के तड़प के मर जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्लेड और चूहे मार 2 चीज़ मत रखिए अपने कूड़े में, बिल्कुल मत रखिए। अगर घर से कूड़े में ब्लेड या चूहे मार होती है, उसको कहीं ज़मीन में डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, नदी में भी मत डालिए, क्योंकि मछलियाँ हैं उसमें, वो अंदर पानी के तड़पेंगी तो भी कोई नहीं जान पाएगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर हम दूसरे के दर्द को समझते रहेंगे तो हम एक बात जानते हैं, ईश्वर देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है। फिर उसके बाद से मतलब वो उस दर्द को तो मैं बयान भी नहीं कर सकती, वो शब्दों में था मेरे साथ, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस तरीके से आपने अभियान की शुरुआत की तो कई सारे इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कई कठिनाइयाँ भी आएंगी, तो इसको कैसे पार किया? और आज जो आपकी समिति जो सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर चल रही है, लगातार इसमें टीमें भी आपकी कई सारी काम कर रही हैं और आप भी दिन रात लगातार पशुओं के लिए काम करती हैं, तो किस तरीके से चुनौतीपूर्ण ये कार्य है, इसके बारे में? देखिए, हम लोगों के साथ एनिमल वेलफेयर बहुत
आसान चीज़ नहीं है। इसमें आने के बाद में मुझे पता चला बहुत मुश्किल चीज़ है। पहली चीज़ तो यह है, जितने पशु प्रेमी हैं, जितने एनिमल्स की NGOs हैं, सबसे आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बाहर वालों, पब्लिक तो हमारी पूरी दुश्मन है। अगर एक डॉग किसी को काटता है और हमारा फ़र्ज़ है उसकी जान बचाना, तो पूरी पब्लिक हमारी दुश्मन हो गई। और उसके बाद में अगर एक दूसरे की टांग खींचना, और हम एक पशु प्रेमी हैं, अगर किसी डॉग ने काट लिया, हम उसको बचाने गए, पूरा समाज हमको ताने देता है। ठीक, पुलिस प्रोटेक्शन की बात रही, ऐसे ही हमारे साथ एक हादसा हुआ था, मुझे सपेरे ने काट लिया था। फिर कुछ पुलिस वालों ने मुझसे ही उल्टा सीधा सपेरे ने सांप पकड़ा, मैंने छीना, उसने काट लिया था मेरे हाथ में, आपको याद होगा पिछली बार। हाँ, तो कुछ पुलिस वालों को इस पर ज्ञान भी नहीं था। मैंने अपने जीव जंतु कल्याण बोर्ड में ये कहा भी, अपनी सचिव थी मेरी उस समय, नीलम बाला मैम थी, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मैम पुलिस वालों में एक काम कर दीजिए, अवेयरनेस कर दीजिए कि एनिमल एक्ट कुछ है, IPC थोड़ा सा पढ़वा दीजिए इनको, ताकि ये हम जैसे और भी लोग हों उनको कोई परेशानी ना दे सके। तो समस्याएं, और दूसरी बात है फंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सरकार से कोई फंडिंग है नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा, पब्लिक सपोर्ट भी नहीं रहता है। हम पशु प्रेमियों का ये हाल है कि हम अपने जूते चप्पल नहीं खरीदते हैं, मगर इन जानवरों का तकलीफ़ नहीं देखी जाती, दर्द नहीं देख पाते हैं हम लोग। कि बेजुबान हैं, ये अपनी बात किसी से कह नहीं सकते और ना ही अपनी भूख के बारे में किसी को बता सकते, जो मिलता है वो खाते रहते हैं। इसलिए इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि इसको इनके लिए कुछ काम करे। मैम, इस अभियान के और भी बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपकी टीम वर्क करती है, कितने लोग हैं आपकी टीम में, और इस संस्था की शुरुआत कब की थी आपने? ये संस्था का काम तो मैं करीब 10 साल हो रहा, मुझे अब 9-10 साल हो रहा है काम करते हुए। किसी और भी संस्था से मैं जुड़ी थी, मैंने सीखा वहाँ पे काम, मगर वहाँ से हटने के बाद में हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर का, अभी 2018-19 में। और उसके बाद में देखिए हमारी संस्था में क्या है, मतलब टीम वर्क है। शुरुआत तो मैंने अकेले की थी, जिस समय मैं अकेले खड़ी थी, मेरे कुछ एनिमल वेलफेयर के अधिकारी थे। हमारे एक RV चौधरी सर जो चेन्नई के हैं, पूर्व चेयरमैन, असिस्टेंट चेयरमैन रहे हैं जीव जंतु कल्याण बोर्ड से, डॉक्टर RV चौधरी, और हमारे CVO हैं तेजपाल सिंह यादव सर हमारे हैं, इनका सहयोग रहा। ND शर्मा सर है, उनका सहयोग रहा हमें, और डॉक्टर राव सर रहे, इनका रहा, डॉक्टर त्रिपाठी रहे, इनका रहा, मतलब इन सब का आशीर्वाद रहा, हिम्मत हौसला हमारा बंधाए रहे ये लोग, हम लोग काम करते रहे, टीम भी हमारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये बहुत अच्छा एक दिन है, और इस दिन पर हम मैम से खास बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैम ने जिस तरीके से बेजुबानों के लिए जो काम किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। जनता से, जो हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनसे किस तरीके से अपील करना चाहेंगे कि बेजुबानों पर अत्याचार ना करें, उन पर कहीं क्रूरता हो रही तो उसको भी देखें कि उनको बचाएं, और किस तरीके से अपील, क्या जागरूकता भरा संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप महिलाओं को और देश की जनता को देना चाहती हैं? देखिए, हम एक चीज़ आप सभी से, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप सभी लोग एक चीज़ को मान के चलिए, जीव जंतु और पेड़, अगर ये दो हमारे बीच में नहीं रहे तो हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। ना आप बचोगे ना हम बचेंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट है। दूसरी बात, महिलाओं से मेरा एक कहना है कि आप अपने परिवार के लिए हर रोज़ खाना बनाती हो, सब कुछ करती हो, अगर 2 रोटी आप इन बेजुबानों के लिए बना दोगी तो इनकी बहुत ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, आपके परिवार को हर आने वाली मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। जाहिर सी बात है, आप फूलोगे, फलोगे, तरक्की होगी आपके परिवार की। और पब्लिक से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, बंदर है, सांप है, एक कॉकरोच भी है और चूहा भी है, मतलब जितना भी एनिमल्स है ये हमारे लिए कुछ ना कुछ देता है हमको। हम इनको मौत देते हैं, हम इनको जहर देते हैं, हम इनको प्रताड़ना देते हैं, मगर ये हमें बहुत कुछ देते हैं और देते देते मर जाते हैं और हम ही लोग इनको मार डालते हैं। तो प्लीज़ इनको थोड़ा भावनात्मक तरीके से समझिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये हमसे, हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम किसी डॉग को नहीं मारेंगे तो वो हमारे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि हमें नुकसान हो। और अगर हम मारते भी हैं उसके बावजूद भी उसके पास एक ऑप्शंस क्या रहता है। अगर कोई कुत्ता है, उसको हमने डंडे से मारा, उसके पास तो बोलने के लिए मुंह नहीं है, उसके पास पुलिस नहीं है, उसके पास दुनियादारी नहीं है, वो काटना सिर्फ उसके दांत हैं, वो अपने शस्त्र का इस्तेमाल करेगा। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, इतनी सुविधाएं दी हैं, हर कुछ हमें दिया है उस मालिक ने, तो कम से कम उसका हम नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। उन सब चीज़ों का, इन बेज़ुबानी के दर्द को समझें और इनको मतलब गले लगा के चलें।
अभी बंदर वगैरह के बारे में भी सुन रहे हैं, लोग मार रहे हैं, जहर मार रहे हैं, पटाखे। अगर हम अपने घर से देखिए ना, एक कॉलोनी में 200 घर होते हैं, 200 घर में एक एक रोटी पर घर से निकल आएगी तो हमारी गली का कोई भी जीव भूखा